द लूप ऑफ मनी शॉर्टेज। क्या आपके भी बिजनेस, आपके प्रोफेशन, आपके करियर में एक स्टैग्नेशन सा आ गया है? मेहनत बहुत कर रहे हो आप लोग, कॉन्शियस एफर्ट्स के बावजूद द कैश फ्लो, द टेक होम प्रॉफिट्स, द लिक्विडिटी, द टर्नओवर, व्हाटएवर मेट्रिक you are looking up to, ये stagnate सा हो गया है, then this video is a must watch for you. Guys, I on a regular basis meet a lot of business owners and working professionals because of my work, and I usually find themselves complaining that अग्रिका कोविड के बाद से कुछ ऐसा हुआ कि जो तरक्की पहले थी वो नहीं आ पाई, या फिर दूसरा सिनारियो ये होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, जो कर सकते हैं कर रहे हैं, हम पहुंचते भी हैं एक लेवल पे पर फट से नीचे गिर जाते हैं, ये लूप चलता जा रहा है। तीसरे वो लोग जो कहते हैं कि पैसा है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है। चौथे वो लोग जो शायद जॉब में हैं एंड देर एट रियली गुड लेवल्स बट देन दे डोंट फील फुलफिल्ड, या फिर अब स्टैग्नेशन फील हो रहा है, या फिर और दूसरी कैटेगरी ले दे करके एक ही बात, दैट द लक्ष्मी इन देयर लाइफ इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय देम। हमेशा किसी न किसी चीज़ की किल्लत दिक्कत चलती ही रहती है। सब कुछ पहले अच्छा चल रहा था, अभी खराब हो गया है, या फिर कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं पा रहा है। This video should not be missed by you. Hi everyone, my name is Agrika Khatri. I'm a CA by profession and I have a really good relation with numbers, the numeric figures since long. And let me tell you, पिछले 10 सालों से मैं universal principles को, यानी कि law of correspondence, लक्ष्मी vortex, high frequency, mindset, money patterns, इनको ना बहुत deeply study कर रही हूँ। आज की डेट में हम 70-80 लाख रुपए पर मंथ के प्रॉफिट्स पे हैं, एंड मनी जस्ट सीम्स अ नंबर टू मी, एंड दिस वाज नॉट माय बिगिनिंग टू बी ऑनेस्ट. I was really confused. I had failed several times in my CA exams, but if I can change things really fast, you can too, and this is what this video is gonna teach you. Well, I'm not talking about the affirmation. I'm not talking about the vision board. इन सारी चीज़ों की मैं बात नहीं करने वाली हूँ यार। एक सीए हूँ, पढ़ाई लिखाई की बातें करती हूँ। Today we're gonna talk about financial thermostat. एक ऐसी लिमिट, एक ऐसा सबकॉन्शियस इम्प्रिंट मनी के अराउंड, एक ऐसा ट्रॉमा आपके माइंड में सेट हो गया है, एक बेंचमार्क सेट हो गया है। यदि उसको सबकॉन्शियसली नहीं तोड़ा, उस लूप को, उस इंटरनल पैटर्न को नहीं तोड़ा, कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले जाओ, नई टीम ले आओ, नई स्किल्स डेवलप कर लो, हमेशा आप उसी सीलिंग पे वापस फटके खा करके गिर जाओगे. So if you're ready to learn this concept in manifestation, which is called financial thermostat, what are you waiting for? Cup pen and paper right in your hands and let's begin. देखो, आज ना पैसे को, लिक्विडिटी को, कैश फ्लो को, प्रॉफिट्स को, टर्नओवर को, सैलरी को, जो भी आप लगा लो, वेल्थ को एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग नज़रिए से देखते हैं, एक माइंडसेट कोच के नज़रिए से देखते हैं. ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे आईपीओस पे काम किया है, ग्रो म्यूचुअल फंड, ग्रो आईपीओ की मैं फेस रही हूँ, तो लेजिबली मेरी ऐसे लोगों से आर एंड डी टीम से बातें बहुत होती है, और क्योंकि सीए हूँ तो मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, नंबर्स, फिगर्स, एक्सेल पे काम किया है. तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि पैसे कमाने का, बेहतर तरक्की करने का बिजनेस में एक ही तरीका है कि आप अपना डेटा देखो और आगे एक्स्ट्रापोलेट करो, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, है ना. तो ऑफ कोर्स डेटा, लॉजिकल माइंड, दैट्स व्हाट वी 3D ह्यूमंस, 3D कॉन्शियस क्रिएटर्स आर. बट क्या हम भूल चुके हैं कि हम सब भी फ्रीक्वेंसी हैं? क्या हम भूल चुके हैं कि ये ब्रह्मांड, ये गैलेक्सी, ये सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी है? एंड सो द मनी विच स्टेज विद यू, द स्थिर लक्ष्मी फॉर दैट मैटर, इज ऑल्सो अ फ्रीक्वेंसी. तो मेहनत करो, कॉन्शियस एफर्ट्स करो, सब कुछ करो, अच्छी बात है, लेकिन भूलो मत कि कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है, आपकी जो तरक्की है, आपका जो ये लक्ष्मी का स्टेटस है, वेल्थ का स्टेटस है, कैश फ्लोज है, प्रॉफिट्स हैं, ये कहीं ना कहीं किसी और चीज़ से भी गवर्न हो रहे हैं, जहाँ पे आता है, वाइब्रेशन छोड़ दो, जहाँ पे आता है फाइनेंशियल थर्मोस्टैट. आइए इसको और बखूबी ब्यूटीफुली समझाती हूँ. अरे हाँ, वीडियो को लाइक कर देना. लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का. आप कौन हो, आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ज़रा सा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ. मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ. और समरी वीडियो की आपका की टेक अवे क्या निकला, ठीक है, सारांश क्या निकला इस वीडियो का, उसको भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना है. तो फाइनेंशियल थर्मोस्टैट का मतलब होता है कि वो एक नंबर, वो एक फिगर जिसको लेकर के आप अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने धंधे, अपने जॉब में खुद को ओकेश मानते हो कि हाँ यार, इतना पैसा मेरे लिए ईजी है कमाना, या फिर ईजी है सस्टेन करना. लेट मी टेल यू, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अर्निंग 2 लाख, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अर्निंग 5, एंड देन देयर वाज टाइम व्हेन आई वाज अर्निंग 10 lakhs or 6 lakhs in a month, and there is a time when I'm doing that much in a day or more.
इसमें मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेरे प्रोडक्ट्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरी फाइनेंशियल लिमिट्स बढ़ने लग गई कि अग्रिका, समझना गौर से, यही मेन है इस वीडियो का, कि अग्रिका कितना पैसा होल्ड करने के खुद को एबल और ओके मानती है। इसे बोलते हैं कैपेसिटी टू रिसीव। तो भाई आपको एक पेन एंड पेपर लेना है और अपना खुद का फाइनेंशियल थर्मोस्टेट निकालना है। नाउ टेक योर होल अवेयरनेस एंड जो एक नंबर आपके माइंड में सबसे पहले आएगा ना, उसको आप लिख लेना, वो होगा आपका फाइनेंशियल थर्मोस्टेट। नाउ होल्ड योर ब्रेथ। जो पहला नंबर आएगा उसको लिखना है व्हाट इज दैट नंबर, व्हाट इज दैट इनकम, व्हाट इज दैट फिगर जिसको आप पर मंथ कमाने के लिए एकदम नॉर्मल हो, लाइक ये तो ओके है आपके लिए, फटाक से लिख दो। अभी कुछ लोग इसमें ना फालतू का आंसर लिखते हैं, अगर कमा रहे होंगे एक्स अमाउंट तो लिख देंगे हाँ मैं तो खुद को 100x के लिए ओके मानता हूँ। नहीं भाई, ओके ऐसे तो आप मिलियनेयर हो, बिलियनेयर हो अपने माइंड में, कौन नहीं बनना चाहता, बट व्हाट इज ओके फॉर यू ना, व्हाट इज ओके जो आप करते आए हो या फिर जिसको करने के लिए आगे का प्लान है बट आप कन्विंस्ड हो, राइट? तो ये नंबर ही वो दिक्कत है जो क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ लोगों का नंबर अच्छा होता है बट जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन बैड पास्ट एक्सपीरियंसेस इन द बिजनेस, बिकॉज ऑफ सर्टेन लॉसेस, बिकॉज ऑफ समथिंग हैपेंड इन देयर लाइफ, इन देयर करियर, इन देयर प्रोफेशन, इन देयर बिजनेस, वो नंबर कहीं ना कहीं हिल जाता है और आप डाउट करने लग जाते हो कि यार ये फिगर मेरे लिए ओके है नहीं, एंड एज अ रिजल्ट आपके बिजनेस में, आपके ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस में आपके अंदर कोई दिक्कत है ही नहीं। ये जो डाउट है इन द फाइनेंशियल सीलिंग, चाहते हो 100 लेकिन फाइनेंशियल थर्मोस्टेट तुमको लायक मानता है 10 के ही, इसी वजह से तुम्हारे कोई भी एफर्ट्स, तुम्हारे रेज्यूमे, तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारा बिजनेस काम, उसके में रेजिस्टेंस आ जाता है। नाउ दिस इज द रीजन कि आपके जीवन में लक्ष्मी जो है वो स्थिर नहीं है। इसको मैं और थोड़ा सा आम लेमैन भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ कि फाइनेंशियल थर्मोस्टेट या फिर मैनिफेस्टेशन का नियम ये कहता है कि तुम्हारे सामने जो तुम्हारा टेक होम प्रॉफिट है या फिर जो तुम्हारा बचता हुआ प्रॉफिट है, भाई कभी कभी लोग ऐसे भी आते हैं जिनका टर्नओवर 500-500 करोड़ है, पैसा कुछ नहीं, कर्ज में है, तो जो तुम्हारे पास तरक्की है, जो वेल्थ है, जो रुका हुआ स्थिर लक्ष्मी है, जो पैसा है, दैट इज नथिंग बट अ मिरर ऑफ what you think you are worthy of। ब्रह्मांड एक शीशा है, ब्रह्मांड ऐसा एक शीशा है, इसको लेना देना नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, ये आपको वो ही दे रहा है मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक, डे बाय डे, जिसके आप खुद को वर्दी और काबिल मानते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक शीशा है, रिफ्लेक्शन करता है। आप समझ रहे हो? और इसी वजह से हम लोग इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम अपने फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को बढ़ाने का तरीका सिखाते हैं। हाँ, इसका तरीका एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन नहीं होता, ये इतना आसान नहीं हो सकता, इतना सरफेस लेवल टैक्टिक नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो का सारांश, इस वीडियो की समरी ये थी कि अगर चाहते हुए भी आप अपने करियर को, अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं नहीं ले जा पा रहे हैं, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट और यू आर कन्फ्यूज्ड, you are trying things but it's not working out, or maybe you're not even trying, you're just planning and procrastinating, then the reason is that कि आपका अवचेतन मन, आपकी जो अंतरात्मा है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कन्विंस्ड नहीं है कि आप वो काम कर सकते हो, आप वो नंबर अचीव कर सकते हो, और इसलिए वो बार बार एफर्ट्स को बर्बाद कर रहा है, एफर्ट्स को खराब कर रहा है, रास्ते में आलतू फालतू की रुकावटें लेकर के आ रहा है, या फिर आपको वो काम करने दे ही नहीं रहा है। दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल थर्मोस्टेट पे पर्सनली काम करना है, इंडिविजुअली काम करना है, तो उसके दो रास्ते हैं। एक, आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मैं समय समय पर अच्छे क्वालिटी वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ जहाँ पे मैं प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करती हूँ, मैं सरफेस लेवल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स नहीं बात करती। या फिर अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए है, मेरी टीम का पूरा सिस्टम चाहिए है, फ्रेमवर्क चाहिए, बहुत ही ईजी तरीका होता है जिसको मैंने 10 सालों में सीखा है, आज अपने क्लाइंट्स को सिखा रही हूँ, बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक्स आते हैं, तो उसके लिए ऑफकोर्स एक इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें एक हैंड होल्डिंग लगती है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लगता है, जिसकी जो प्रोसेस है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हमने ये सीखा मोटा मोटा कि मेहनत करने के बावजूद काम ना बन पाना, पहले अच्छा होना अभी अच्छा ना होना, या फिर किसी चीज़ के पीछे आप बहुत वक्त से हो, वो तरक्की दिख नहीं रही है, आप कन्फ्यूजन्स में हो, आप ले दे करके बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो। और टॉकिंग अबाउट मनी, टॉकिंग अबाउट द फ्री फ्लो मनी, टॉकिंग अबाउट द टेक होम प्रॉफिट्स, टॉकिंग अबाउट द लिक्विडिटी, उसका एक मेजर रीज़न आपका अपना इनर थर्मोस्टेट है, इनर फाइनेंशियल थर्मोस्टेट है। वो एक ऐसी सीलिंग है जिसके बियॉन्ड आपके एफर्ट्स कभी जा ही नहीं सकती है। जो कॉन्शियस है, जो कॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस एफर्ट्स करता है, वो सिर्फ 5% है, वो कभी भी 95
95% को हटा नहीं सकता है। और इस वजह से आज का कंक्लूजन ये है कि अब नया रेज्यूमे, नई टेक्निक, नया तरीका, नई स्ट्रैटेजी, नई मेहनत करने से पहले चलो हम अपनी अंतरात्मा में झांक के देखें, हम मेडिटेट करें, हम मैनिफेस्ट करें, हम समझें, अवेयर हों, कॉन्शियसनेस चेतना को लेकर के आएँ, समझें, लिखें, जर्नल करें कि सच में मैं अपने आप को कितने के काबिल मानता हूँ, और अगर ऐसा है तो क्यों है, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं किस पास्ट में फंसा हुआ हूँ। क्या इसके रीज़न मेरे पेरेंट्स की गरीबी तो नहीं है? क्या इसका रीज़न मेरे बचपन में मेरे पिताजी माताजी को मैंने डेट्स में, कर्जे में देखा, वो तो नहीं है? क्या इसका रीज़न ऐसे तो नहीं मेरे वो रईस रिलेटिव्स तो नहीं हैं जिन्होंने हमें बुली किया? क्या इसका रीज़न मेरे अपने खुद के कुछ पुराने फेलियर्स बिजनेस के, जॉब के तो नहीं हैं? क्या इसका रीज़न मेरे कुछ कोई दोस्त यार या फिर सोसाइटी के लोग तो नहीं हैं जिन्होंने पहले मेरी वर्दिनेस पे सवाल उठाया था और आज मुझे कॉम्प्लेक्स है? क्या इसका रीज़न XYZ? कुछ भी तो नहीं है। तो ये होते हैं पैटर्न्स। तो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को जानिए आप, और अपना फाइनेंशियल थर्मोस्टेट अगर आपको समझ में आता है गया है तो क्यों ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है? एंड अगर सैलरी की भी बात करूँ तो ऑल्दो हमारे मोस्टली जो केस स्टडीज़ होते हैं, जो हमारे मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं वो बिजनेस ओनर्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव बिजनेस होते हैं, बट सैलरी में भी मैंने यही देखा है, देयर आर पीपल हु आर स्टक इन द सेम सैलरी ब्रैकेट for years, and then there are people who are smart, who work on their inner thermostat, not just the outer कि ये सीख लेता हूँ, वो सीख लेता हूँ. They are able to climb up the corporate ladder really fast. तो यस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या फाइनेंशियल थर्मोस्टेट है करेंटली, जिसे आप चेंज कर रहे हो, क्या है और कहाँ तक ले जाना चाहते हो, और उसके लिए आप कौन से पैटर्न्स आज ब्रेक करने को तैयार हो। पैटर्न ब्रेकिंग पे अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में लिखना। इसके बारे में आप मेरे इस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।